तो दिस दैट दीज दोज केवल प्रोनाउन ही नहीं होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ईच, ईदर, नीदर, एवरी उसी तरह से केवल प्रोनाउन ही नहीं होगा, एडजेक्टिव भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। पिछले सेशन में अगर आप देखे होंगे तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखा था, किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने पढ़ा था। डेफिनेशन पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मैक्सिमम लोगों से पूछना कि क्या होता है तो लोग यही कह के निकल जाते हैं कि भाई नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव यही होता है। नॉट एग्जैक्टली। अगर आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के डे 24 का लेक्चर देखेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट बढ़ा करके 10 मिनट के बाद का लेक्चर आप देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन बताया गया। डेफिनेशन क्या होता है? एक्चुअली दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ गिवन सेंटेंस, बट वो पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आज पटकथा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दोगे जरा सा। ईच, ईदर, नीदर, एवरी, इससे रिलेटेड जितने सवाल आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। ईच, ईदर, नीदर, एवरी। सबसे पहले तो यही कि कोई आपसे पूछे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी क्या है, तो फटाक से मुंह खोल के बोल मत देना कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। आप बस इतना बोलिएगा कि ये वर्ड है। क्या है? ईच, ईदर, नीदर, एवरी एक वर्ड है, क्योंकि जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं होगा आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता पाएंगे। थोड़ा सा आपके जानकारी को और एनहांस कर दें कि ये वर्ड तो है ही, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिस दैट दीज दोज वर्ड तो है ही, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है। तो क्या सीखा आपने? ईच, ईदर, नीदर, एवरी वर्ड है। थोड़ा सा और जानकारी एनहांस कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। अब हम जैसे ही कुछ एग्जाम्पल देंगे तो आप मेरे को इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता पाइएगा। जैसे हम मान लो कह रहे हैं ईच इज न्यू, मान लीजिए ऐसी एग्जाम्पल दे रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं ईच पेन इज न्यू। ठीक है बात? ईच यहां भी लिखा हुआ है, ईच यहां भी लिखा हुआ है। हम बोले कि ये वाला ईच क्या है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे वर्ड है। थोड़ा और जान गए हैं तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ध्यान रखना, डी फॉर डेमोस्ट्रेटिव भी होता है, हम यहां बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। अब कोई बोले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ तो बताना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस में यूज हुआ है। तो सिंपल आप चेक करो, क्या ये किसी नाउन के पहले है? नहीं। इसका मतलब ये वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। तो यहां पे ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। सेम ईच यहां वाला क्या है? वर्ड है। थोड़ा सा और जान गए, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। बस लेकिन ये जो ईच है पेन नाम के नाउन के बगल में है, और जैसे ही उस पेन नाम के नाउन के बगल में आ गया, इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो आप देख रहे हैं सेम ईच। ऐसे कोई बोल देगा फटाक से प्रोनाउन है, नॉट एग्जैक्टली। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ गिवन सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपने इसके फंक्शन के आधार पे यहां पे जाना इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम ये सब बात क्यों बोले? ईच, ईदर, नीदर, एवरी को पूरे ग्रामर में दो ही जगह पढ़ना है। एक पढ़ना है प्रोनाउन में और एक पढ़ना है एडजेक्टिव में। यही दो जगह पढ़ना है। प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत। काहे पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? जवाब सिंपल सा है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो सके उन सारे सवालों को बनाया जा सके। राइट? और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इससे रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए आपको ना तो प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत है, ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत है, ना तो एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत है, ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। ऐसे ही उड़न छू कर दोगे फटाक से। कैसे? ध्यान दो, हम यहां एक वर्ड लिख रहे हैं एक्स। क्या लिख रहे हैं? एक्स। या साइड में लिखते हैं कहीं, है ना? यहां पे हम कहीं लिखे एक्स, तो अब समझ जाना कि सर या तो बात कर रहे हैं ईच की, या तो बात कर रहे हैं ईदर की, या बात कर रहे हैं नीदर की। पहले वो देख लो जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
फिर डेफिनेशन का भी चर्चा कर देंगे हम, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम कहीं भी यूज करें एक्स अभी, तो आप समझ लीजिएगा कि या तो ईच, या तो ईदर, या तो नीदर, या तो एवरी की बात हो रही है। तो पहले एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट वही है। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी होते हैं, आजकल बिहार में शिक्षकों की भी बहाली हो रही है, या कुछ एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछता है, तो हम वो भी बता देंगे। क्योंकि मेरा आदत है, हम लिखे जरूर है, अपने पोस्टर में देखा होगा बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, बट नॉट एग्जैक्टली। हम कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाते हैं, कंप्लीट। इंडिया में अंग्रेजी को लेकर के होने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके मेरे से पढ़ के आप जाएंगे तो ये नहीं कहिएगा कि अंग्रेजी के चलते मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, आप सारे क्वेश्चंस बना करके आएंगे। तो आई टीच कंप्लीट इंग्लिश। एग्जाम ये नहीं पर्टिकुलरली बैंक का, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश होता है यार, कंप्लीट पढ़ना चाहिए। अब यहां आते हैं क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर एक्स के साथ कोई वर्ब आया तो वो सिंगुलर होगा, पहला बात। दूसरा, अगर एक्स के तुरंत बाद कोई नाउन आया तो वो SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब अभी भी सिंगुलर। तीसरा, अगर एक्स के तुरंत बाद नाउन नहीं आए बल्कि एक ऑफ नाम का प्रीपोजिशन आए, तब कोई नाउन आए, तो इस दफा वो नाउन PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस मत समझ लेना बुड़बक, PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर। और चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि आमतौर पे क्या होता है, आप दो चीज को जोड़ते हैं एंड से तो सिंगुलर लगता है, लेकिन अगर ईच, ईदर, नीदर, एवरी को एंड से भी जोड़ दीजिएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगता है। खत्म हो गया बात। बस ये चार फॉर्मूला, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। ईच, ईदर, नीदर, एवरी से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आप उसको बना पाएंगे। एक्स के तुरंत बाद कोई वर्ब दो, सिंगुलर। कोई नाउन और तब वर्ब, तो नाउन वर्ब दोनों सिंगुलर। ऑफ लग गया तो केवल नाउन को चेंज करना, PCN, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर। PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एंड से जोड़ भी दोगे, जैसे राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, लेकिन राम एंड श्याम आर गोइंग। लेकिन अगर आप एक्स को एंड से जोड़ोगे ना, तो एंड से जुड़ने के बाद भी वर्ब क्या सिंगुलर, क्या रहेगा, सिंगुलर। ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना मेरे भाई, तो एक ही चीज दिमाग में डालो ना, एक्स के साथ सब कुछ सिंगुलर। एक्स ऊ वाली एक्स नहीं, या ऊ वाला एक्स नहीं, लड़की के लिए वाला, लड़कों के लिए वाली, ये वाला एक्स वेरिएबल वाला। एक्स के साथ सब कुछ सिंगुलर। केवल एक कंडीशन याद रखना कि अगर ऑफ आ गया ना, तो केवल नाउन को चेंज कर दीजिएगा, प्लूरल बना दीजिए, केवल ऑफ आ गया तो। बाकी देख लो आप, हर जगह सिंगुलर है। वर्ब तो और भी हर जगह सिंगुलर है। नहीं, एक और पॉइंट है, हम बात करेंगे इसके बाद, ये दिमाग में रखो। एक्स के साथ सब कुछ सिंगुलर, केवल ऑफ लग गया तो नाउन खाली बदल देना है प्लूरल। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां एक सवाल मिल रहा है आपको, इससे पहले एक और सवाल होना चाहिए। चलो एक सवाल पहले हम यहां लिखते हैं, एक सवाल छूट गया है। जैसे एक सवाल हम लिख रहे हैं एग्जाम का, छूट गया, इसमें ऐड करना, ठीक है। Everybody know that his failure can be attributed only to his, ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, lack of practice. Everybody know that his failure can be attributed only to his lack of practice. वीडियो को स्पीड स्लो करके आगे पीछे करके सुन के लिख लेना। Everybody know that his failure can be attributed only to his lack of practice. क्या एरर है इसमें, तो ध्यान दो बाबू, यहां पे क्या आ गया, everybody। अब फिर तुम कहोगे सर आप तो ईच, ईदर, नीदर, एवरी पढ़ाए थे। भाई मेरे वो रूट वर्ड है। अब एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, नोबडी, नथिंग, नो वन, वो कुछ भी यार, इट डजंट मैटर। ईच, ईदर, नीदर, एवरी रूट वर्ड होना चाहिए। तो हम क्या बताए थे कि एक्स के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो क्या होगा,
सिंगुलर। यहां इसके तुरंत बाद आ गया, क्या लिखा हुआ है, नो, और नो क्या है, प्लूरल वर्ब है। नाउन और वर्ब में रेसिप्रोकल का रिश्ता होता है, पढ़ा दिए हैं। नाउन में एस लगाते हो तो प्लूरल, नहीं लगाते हो तो सिंगुलर। अब वर्ब में एस नहीं लगाओगे तो प्लूरल, लगाओगे तो सिंगुलर, उल्टा। तो यहां वर्ब में एस नहीं लगा है, यानी कि ये प्लूरल है। और ईच, ईदर, नीदर, एवरी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए नो में क्या लगा दो, एस। तो एवरीबॉडी नो नहीं, नोज होना चाहिए था। आइए अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखो, इन हिज ओपिनियन एवरी सिटीजन्स, एक्स के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा बाबू, एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां सिटीजन्स नहीं होना चाहिए था, सिटीजन होना चाहिए था। ऑफ लगता तो ये प्लूरल हो जाता। इस क्वेश्चन में ये मसला था। नेक्स्ट देखो, ईच पार्टिसिपेंट आर, तो एक्स के साथ जो नाउन आएगा सिंगुलर, तो नाउन तो सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर, तो आर नहीं इज होना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, ईच वन ऑफ अस, एक्स आ गया, ऑफ लग गया, प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो प्लूरल नाउन ना लिख करके वी का अस लिखा है, प्लूरल प्रोनाउन। सेम बात है, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, यहां तक सही है। लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। और वर्ब कब सिंगुलर बनेगा, जब एस लगाएंगे। तो एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट होना चाहिए था। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट रह जाता हो या दिक्कत होता हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, या आप सारे लोगों के पास मेरा नंबर होगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी बात है तो आप लोग ये नंबर सेव कर ले, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, हमेशा स्टूडेंट के लिए ओपन, राइट। यहां देखो, ईच एंड एवरी वन, हम क्या बताए थे, अगर आप एक्स को एंड से जोड़ भी दोगे, आमतौर पे दो चीजें एंड से जुड़ती हैं तो प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन एक्स वाले में सिंगुलर ही होता है, तो आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। ठीक है बात, यहां तक आपको समझ में आ गया, कितना बजा, यहां तक समझ में आ गया आपको। यहां आप ध्यान दो, अब एक और चीज पूछता है, यहां से एक और चीज पूछेगा। क्वेश्चन आप समझ लिए, आगे पीछे करके देख लीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नंबर भी शेयर कर दिए, मेरे को व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। एक और चीज, एक्स को अगर असिस्टेंट देना पड़ा, क्या देना पड़ा, असिस्टेंट, तो एक्स को असिस्टेंट देने के लिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में भी, इसको असिस्टेंट देने के लिए या तो ही फैमिली, या तो शी फैमिली, या तो इट फैमिली, बस यही तीन आएगा। इन तीनों के अलावा कोई चौथा पैदा मत कीजिएगा। अब बात वही है कि ही दे कि शी दे कि इट दे, डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑफ द नाउन। ठीक है बात। अब देखोगे जरा सा, जैसे मान लो हम कह रहे हैं ईच बॉय इज ईटिंग ब्लैंक लंच। अब ब्लैंक में क्या डालें, तो हम क्या बोले, ईच, ईदर, नीदर को असिस्टेंट देने के लिए या तो ही, या तो शी, या तो इट फैमिली। क्या देंगे, नाउन के जेंडर पे डिपेंड करेगा। बॉय मतलब मैस्कुलिन, ही फैमिली तो हिज लंच। अगर यहां रहता गर्ल तो हर लंच, अगर रहता स्टूडेंट तो हिज लंच, अगर रहता डॉग तो इट्स लंच। तो ध्यान रखना, असिस्टेंट देने के लिए इन तीनों के अलावा चौथा कोई पैदा नहीं होना चाहिए। जैसे वन वाले केस में, वन का जब एवरी वन के सेंस में यूज होता था तो वहां पे वन लगाते थे, ओनली वन के सेंस में ही, शी, इट लगाते थे। सेम ये चीज। एक और बात, रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्स के साथ हर सिचुएशन में वर्ब कैसा लगता था बाबू, सिंगुलर लगता था। तो एक्स के साथ हर सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर लगने का मतलब एक्स खुद क्या होगा, सिंगुलर होगा। और आप याद कीजिए, हम जो सिखाए थे, असाइनिंग प्रोनाउन टू अ पर्टिकुलर नाउन। किसी भी चीज को प्रोनाउन हम कैसे देते थे, पहले नंबर देखते थे, प्लूरल होता था तो वहां पे दे लगाते थे, और सिंगुलर में यही तीन विकल्प था ना बाबू, ही, शी, इट, यही तो था। तो क्योंकि एक्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी कि ये खुद सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर, ही, शी, इट। तो थियरी के हिसाब से बता दिए, दिमाग लगा के बता दिए, भूलना मत।
आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे। ये देखो सवाल पूछा, ईच ऑफ देम, एक्स हो गया ईच आपका, ऑफ लग गया, नाउन पुल्डल आना चाहिए तो पुल्डल नाउन ना देकर के प्रोनाउन लिख दिया, ठीक है। और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगना चाहिए, वर्ब सिंगुलर लगाया है। लेकिन असिस्टेंट के लिए हम क्या बोले थे कि या तो ही लगता है या शी लगता है या इट लगता है। कॉमन सेंस से बताए थे कि वर्ब सिंगुलर लगने का मतलब तस्दीक कर रहा है इस बात का कि ईच खुद सिंगुलर है, एक्स खुद सिंगुलर है। आपने पीछे भी देखा था कि हर सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब लगता था। तो या तो ही या तो शी या तो इट, लगाया क्या है दियर, गलत तो है। अब सवाल है सर लगाएं क्या, ही फैमिली की, शी फैमिली की, इट फैमिली, नाउन पे डिपेंड करेगा। बट यहां कांड कर दिया है, एक्स के बाद ऑफ, ऑफ के बाद नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन लिख दिया है। और प्रोनाउन से जेंडर क्लियर होगा नहीं, तो हम क्या बोले थे कि जब भी जेंडर क्लियर नहीं होगा तो हमेशा ही फैमिली को प्रीफर करेंगे। तो जहां दे फैमिली में दियर लिखा है, ही फैमिली में क्या मिलेगा, हिज। तो ईच ऑफ देम अलोंग विथ हिज फैमिली, एंड यहां पे भी दियर नहीं, हिज पेट्स। अब कहोगे सर एक सेंटेंस में दो दो एरर रहता है, लेकिन होगा एक ही पार्ट में। उस दिन क्या किया था, जो क्वेश्चन पूछा था यहां स्प्लिट कर दिया था और यहां पे स्प्लिट किया हुआ था, राइट, और एक यहां पे स्प्लिट किया हुआ था यहां। तो बेसिकली इसी पार्ट में दोनों दियर आ गया, तो पार्ट एक ही एरर हुआ, बी वाले में एरर था। इस तरह से सवाल आया था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे। यहां देखो, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वुमेन्स टेनिस चैंपियनशिप, एक्स मिला, ऑफ मिला, उसके बाद नाउन प्लूरल होगा, एस लगाया है, प्लूरल है, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर लगाया, ये सब तो ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को असिस्टेंट ध्यान देना है। असिस्टेंट के प्लेस पे इसने क्या लिख दिया है, दियर टेनिस रैकेट। अब ध्यान दोगे तो हम क्या बोले थे बाबू कि इसको असिस्टेंट देने के लिए 3 ही चीज है ही, या तो ही या तो शी या तो इट। कारण भी बता दिए, क्योंकि इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है, यानी ये खुद सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। तो दियर तो गलत है। अब है कि करे क्या, तो नाउन पे डिपेंड करेगा। लिखा है पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स से जेंडर क्लियर होगा नहीं, कॉमन जेंडर है, तो क्या लगाएंगे, ही फैमिली, क्या कर देंगे, हिज। लेकिन मूर्खों नहीं, पार्टिसिपेंट तो था लेकिन किसका, विमेन्स टेनिस चैंपियनशिप। तो महिला वाला में केवल महिला ना जाएगी जी, ये कोई पुरुष भी घुस जाएगा, महिला जाएगी, यानी फेमिनिन जेंडर। तो क्या होता, शी फैमिली, तो हिज नहीं, हर टेनिस रैकेट होना चाहिए था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से संबंधित इतना ही लीला हो सकता था, कुल इतने ही तरह से सवाल आ सकते थे। आज के बाद ईच, ईदर, नीदर, एवरी से संबंधित जो भी सवाल पूछेगा ना, आप उसको बना पाइएगा। आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको पहुंचाइए जंगल में लगी आग की तरह। इतना बढ़िया कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम खुद इसके लिए चार्ज करते हैं ऑफलाइन क्लास में 7000 प्लस रजिस्ट्रेशन अलग से, राइट। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे इन सारी चीजों को भी, टेलीग्राम, इंस्टा, एफबी को भी ज्वाइन कर सकते हैं उन सारी चीजों को। और कोई बहुत दिक्कत हो, बार बार हम नंबर शेयर करते हैं, दिस इज माई नंबर, तो आप कोई और डाउट रह जाता हो तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या ज्यादा बेहतर होगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालिए, हम वहीं पे बताएंगे, दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।